ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आप जो आज जो है जैसा कि आप जानते हैं इस समय जो है हम क्लास 10th की पूछ की कहानियां समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके इसमें जो है हम आज 4th पार्ट तक हम समझ चुके हैं और आज हम जो है पार्ट लेसन 5th समझेंगे। इसके लेसन का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया ए बेकर फ्रॉम गोवा। ये लेसन का नाम है। इसके पार्ट फर्स्ट को हम क्या करेंगे, समरी करेंगे। जो प्रोज का है ये, इसको लिखा है लूसियो रोड्रिगस ने। इसको लिखा कौन है? लूसियो रोड्रिगस ने। तो आइए हम इस पार्ट को समरी करते हैं, इसको समझते हैं। लिखा है दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर। ये गोवा के विलेज के पारंपरिक बेकर या पैडर का एक लिखित जो है चित्रण है, वो लिखा है अपने हाथ से। हु स्टिल हैज ए इंपॉर्टेंट प्लेस ऑन गोवा प्लेस, जो गोवा की संस्कृति में अभी भी क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। अभी भी संस्कृति में उसका बहुत 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 महत्वपूर्ण स्थान है। द नरेटर रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड। जब वो लिखता है तो वो बताता है कि जो नरेटर है, कथावाचक है, वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है। इन गोवा में इन द ओल्ड पुर्तगाली डेज ऑफ गोवा, जो गोवा के पुरातन पुर्तगाली शासन के दिनों में जो है वो दिनों में पुर्तगाली जो है फेमस फॉर देयर लोफ्स ऑफ ब्रेड। जो पुर्तगाली थे अपने ब्रेड की पावरोटियों के लिए जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। द पुर्तगाली लेफ्ट गोवा ऑन लॉन्ग टाइम। तो पुर्तगालियों ने बहुत समय पहले गोवा को छोड़ दिया था। बट द मिक्सचर मोल्डर ट्रेडिशन बेकर एंड फर्नेसेज मशीन फॉर बेकिंग स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा। लेकिन जो है मिश्रण बनाने वाली मशीनें, सांचे और परंपरागत बेकर और भट्टियां जो है अभी भी गोवा में हैं। हालांकि जो है उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया था गोवा को, पुर्तगालियों ने। आप जानते हैं 1498 में भारत में आए थे, तो उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया था। लेकिन अभी भी जो है उनके जो परंपरागत जो है वो बेकर भट्टियां और जो अभी भी जो मशीनें जो वहां पर सांचे जो थे वो वहां पर थे। बेकर आर नोन एज पेडर। बेकर को उस समय पेडर हम कहते हैं, बेकर को। एंड वो बताते हैं एंड दे स्टिल कैरी ऑन द ट्रेडिशन बेकिंग प्रैक्टिस। और वो जो है अभी भी जो है ब्रेड की सिकाई के लिए परंपरागत तरीके का क्या करते थे, वो जो है प्रयोग करते थे। वो कहानी बता रहे हैं उसमें की बारे में, जो है वो महत्वपूर्ण गोवा की संस्कृति के बारे में जो है वो चर्चित कर रहे हैं, लिखित कर रहे हैं या बता रहे हैं कहानी लिखकर। द बेकर यूज टू अराइव, जो राइटर हैं, द बेकर यूज टू अराइव विथ अ जिंगलिंग साउंड। बेकर बांस की छन्नियों की टनटनाहट की आवाज के साथ आया करते थे। बंबू स्टिक दैट ओक अप एवरीवन। और जो स्टिक बजाते थे वो छन्नियों की आवाज से, तो उसके टनटनाहट की आवाज से जो है, छड़ियों की जो आवाज थी उसके टनटनाहट की आवाज से जो है सभी लोग क्या करते थे, जग जाते थे। द चिल्ड्रन रैन टू मीट द बेकर। जो बच्चे थे वो जो बेकर्स थे उनको उससे मिलने चले जाते थे दौड़ते। व्हेन दे हर्ड द साउंड, जब वो आवाजों को सुनते थे, छड़ियों की टनटनाहट की आवाज को जब वो सुनते थे तो बच्चे जो है वो उनसे मिलने चले जाते थे। दे रैन टू गेट द ब्रेड बैंगल्स स्पेशली मेड ऑफ स्वीट ब्रेड। वे ब्रेड के गोल छल्ले लेने के लिए दौड़ते थे, जो विशेषतः मीठी ब्रेड से बनते थे। मीठी ब्रेड से जो गोल छल्ले बनाते थे, उसी ब्रेड को लेने के लिए जो है जो छन्नियां बचती थी तो उनकी आवाज सुनते थे और वो जो दौड़ जाते थे लेने के लिए। द बेकर सपोर्ट द ब्रेड बास्केट ऑन हिज हेड। बेकर अपने सिर पर रखी टोकरी को जो है वो टोकरी को जो संभालता था। हिज वन हैंड सपोर्ट द बास्केट। उसके एक हाथ से वो जो है अपने, जब वो आता था देने बेचने बच्चों को देने आता था, तो वो एक हाथ से अपने बास्केट को संभालता था, टोकरी को। अनदर हैंड बैग द बंबू स्टिक ऑन द ग्राउंड। और दूसरे हाथ से जो है वो बांस की छड़ी को जो है जमीन पर क्या करता था, ठोकता रहता था। द चिल्ड्रन वुड बी पुश्ड असाइड। बच्चों को एक तरफ ढकेल कर जो है, एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द मेड सर्वेंट। पाव नौकरानी को क्या कर दिया था, दे दिए जाते थे। बच्चों को जो है पाव जो है न देकर उन नौकरानी को जो है वो दे दिए जाते थे। उस समय की बात को जो है नरेटर आपको जो बता रहा है कि वो नरेट कर रहा है। बेकर्स वेर इंपॉर्टेंट इन गोवा। बेकर्स जो थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे गोवा में। मैरिज आर एनी फेस्टिवल वेर इनकम्प्लीट विदाउट द स्वीट ब्रेड। जो उसकी उसमें वो मिठाई थी बोल सकते उसमें की, कि कोई भी त्योहार, कोई भी जो है उनका फेस्टिवल जो है या कोई भी शादी विवाह जो है वो बिना उसके जो है वो कंप्लीट नहीं होता था ब्रेड के। नोन एज बोल, स्वीट ब्रेड के, उसको हम जो है बोल कहते थे। सैंडविचेज वेयर प्रिपेयर्ड बाय द लेडी ऑफ द हाउस। जो घर में महिलाएं थी उनके द्वारा जो है उसी ब्रेड से सैंडविचेज बनाए जाते थे। फॉर हर डॉटर एंगेजमेंट। अपनी पुत्रियों की जो है, पुत्री की जो है वो सगाई के लिए। केक्स एंड बोलिन्हास वेयर
इसेंशियल फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल। क्रिसमस और अन्य त्योहारों में जो है मैं बताया कि इस त्योहारों में उसका यूज करते, तो क्रिसमस और अन्य त्योहारों के समय भी जो है केक और बोलनियास जो है एक मिठाई वो भी थी, वो बहुत आवश्यक होती थी या बहुत आवश्यक थी। द बेकर इन गोवा, जो गोवा में जो काम हो रहा था, ये बताया गोवा का कहानी है, तो जब ये काम हो रहा था उसमें, तो बेकर इन गोवा, जो गोवा में बेकर थे वे वो पहनते क्या थे, और अ स्पेशल ड्रेस, वो एक स्पेशल ड्रेस पहनते थे उसको बनाते समय, जिसको हम जो है कबाई कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कबाई। ड्यूरिंग द नरेटर चाइल्डहुड, नरेटर जो कथावाचक उसके बचपन के दिनों में बेकर्स और शर्ट ट्राउजर, बचपन के दिनों में जब वो बचपन में था उसमें तो वो कबाई पहनते थे, स्पेशल ड्रेस था, लेकिन जो बचपन में जब था नरेटर तो उसमें बता रहा है कि वो जो है शर्ट और जो है ट्राउजर पहनते थे, विच वेयर शार्टर देन फुल लेंथ था, जो है बड़े फुल लेंथ से थोड़ा छोटे थे, एंड लॉन्ग देन हाफ पैंट, लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से थोड़ा बड़े थे। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ मंथ, जो बेकर थे वो सामान्यतः महीने के अंतिम में जो है वो क्या करते थे, महीने के अंतिम में जो है बिल एकत्रित करते थे, जो उन्होंने जो है वो महीने भर जो है जो कमाया था उसकी बिल को जो है इकट्ठा करते थे। इन ओल्ड एज, पुराने दिनों में बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, बताते हैं कि पुराने दिनों में जो है जो बेकिंग था वो एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, एक लाभप्रद जो है पेशा था। ए बेकर फैमिली एंड सर्वेंट वेयर ऑलवेज हैप्पी एंड प्रॉस्परस, और एक बेकर का परिवार और नौकर हमेशा जो है वो प्रसन्न और समृद्ध रहते थे उस पेशे के माध्यम से। वो जो है पुराने समय की बात है, हालांकि इस समय नहीं रहा होगा, लेकिन पुराने दिनों में जो बताते हैं कि जो बेकिंग का जो है पेशा वो बहुत लाभप्रद था, जो और वो जो है उससे उसके परिवार के लोग जो उसके पेशे में लगे हुए थे, जो उसके नौकर थे, वो बहुत ज्यादा जो है वो खुश रहते थे। तो ये पुर्तगालियों के समय की कहानी थी, जिसमें बेकिंग के बारे में विशेष तौर पे जोड़ दिया गया। 1498 में बताया कि पुर्तगाली आ गए थे देश में, और उन्होंने जो है उसमें की बेकिंग की जो प्रचलन था, जो वो केक बनाते थे, ब्रेड बनाते थे, उस प्रचलन के बारे में इस कहानी में बताया गया है। वो विशेष तौर का यूज करते थे, कबाई जो कपड़ा पहनते थे, उसके बाद जो है तमाम तरीके की जो है वो मेड सर्वेंट भी उसमें लगे हुए थे, और वो उस इतना इंपॉर्टेंट था कि वो जो है फेस्टिवल में जो है उसका यूज करते थे। मिठाई, उसको स्वीट ब्रेड बोलते थे वो, जिसको बोल कहा जाता था। सैंडविचेज भी बनाया जाता था उसी ब्रेड से, जो जहाँ की महिलाएं जो है बनाती थी। इस तरह से उसका यूज करके जो है वो इस अपनी संस्कृति में, अपने दैनिक जीवन में इसका यूज करते थे, जो जिसके बिना वो उनका कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्योहार जो है या कोई भी शादी ब्याह उसका जो है वो उनका जो है वो पूर्ण नहीं होता था। ये इस कहानी में जो है बताया गया है, वो वहाँ के प्रचलन में थी, और गोवा में कैसे इसका विकास हुआ, वो कैसे उसको बनाते थे, पूरी कहानी में मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको जो एक नई कहानी मैं लेके आऊंगा, इसी का पार्ट सेकंड, ये पार्ट फर्स्ट था, इसका पार्ट सेकंड हम पढ़ेंगे प्रोज में ही, जिस लेसन का नाम है कुर्ग। कुर्ग लेसन का नाम है, वो हम सेकंड पार्ट में जो है पढ़ेंगे। आज आपका पार्ट फर्स्ट जो है वो खत्म हुआ। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं कहानी आपको समझा रहा हूँ वो समझ में आ रही होंगी, और मैं बार बार कह रहा हूँ किसी कहानी को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको क्लास 10th में जो यूपी बोर्ड का पेपर होगा उसमें उत्तर देने में आपको जो है वो बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा सहायक होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बताया सेकंड में कुर्गाम का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये आज आपकी कहानी जो है ए बेकर फ्रॉम गोवा जो है वो खत्म हो गई। मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान सवालों के जवाब दें और तैयारी बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे वीडियो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।